हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। काफ़ी बार ये आपके एमएससी 108 के एग्जाम में रिपीट हुआ है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लिखा है या एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक ही बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये आपका आंसर है ये आपको आपके गुली बाबा की बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टिपिकली कंसर्न सोशल इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और पॉलिसी दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है क्या, जो किसके बारे में सोचता है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में इसमें सोचा जाता है कि जो सोशल इवैल्यूएशन है किसका, जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट किए गए हैं, ठीक है, कि वो प्रोजेक्ट या पॉलिसीज़ जिनमें इन्वेस्टमेंट की गई है जिनका एक इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है, कि वो पॉलिसीज़ वो प्रोजेक्ट उनमें इन्वेस्टमेंट करना, उनका सोशल इवैल्यूएशन करना जो जिनका इम्पैक्ट इस पर पड़ता है एनवायरनमेंट पे। जैसे एग्जांपल लिया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाईवे, एक नया हाईवे बनाया जा रहा है, वो डिपेंडिंग करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, टाइमिंग ऑफ द एनालिसिस रिलेटिव टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ पॉलिसी, कि टाइमिंग एनालिसिस कितना है कि किसके कंपैरिजन में कब वो इम्प्लीमेंट हुआ है, कि भाई इम्प्लीमेंट हुआ और उसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई और वो कब बनकर तैयार हुआ। एक्स एंटी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दो तरीके के हैं, एक एक्स एंटी है और एक एक्स पोस्ट है। तो एक्स एंटी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, इस कंडक्टेड बिफोर, ये कब होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट और पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने से पहले, ठीक है, टू फाइंड ऑप्टिमल अल्टरनेटिव, कि उसका कोई मतलब कोई बेस्ट अल्टरनेटिव है जिससे अच्छा आउटकम मिले। और एक्स पोस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, जो प्रोजेक्ट या पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद सोचा जाता है कि भाई किस क्या होंगे इससे, टू एग्जामिन रियलाइज नेट बेनिफिट, कि क्या इसके नेट बेनिफिट्स होंगे। इन द टिपिकल CBA, इंक्रीजेज इन वेलबिंग और यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल आर क्लासिफाइड एज बेनिफिट एंड डिक्रीजेज इन वेलबिंग ऑफ यूटिलिटी इंडिविजुअल क्लासिफाइड एट कॉस्ट। तो CBA में अगर जो इंडिविजुअल्स की, ठीक है, लोगों की क्या हो रही है, वेलबींग या यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसे बेनिफिट्स का नाम दिया गया है, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उसे कॉस्ट का नाम दिया गया है। अब प्रोजेक्ट इज़ अलाउड टू बी गो अहेड इफ़ सोशल बेनिफिट आर फाउंड टू बी हायर। एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा कब कब, जब उससे जो सोशल बेनिफिट हैं वो हायर होंगे सोशल कॉस्ट से, ठीक है। बेनिफिट आर एग्रीगेटेड अक्रॉस वेरियस सोशल ग्रुप बाय एडिंग अप द विलिंगनेस टू पे। और जो बेनिफिट्स हैं उनको क्या करा जाता है, एग्रीगेट किया जाता है, मीन्स टोटल किया जाता है, जो वेरियस सोशल ग्रुप हैं, ठीक है, उनकी विलिंगनेस टू पे कितनी है किसी बेनिफिट के लिए, और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट अ कंपनसेशन फॉर लॉस, या फिर वो लॉस एक्सेप्ट करने के लिए कितना तैयार है। Although a standard cost benefit analysis does not account for distribution concerns, sometimes low income groups benefits or cost are assigned higher weights to account for social concern. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्न के बारे में नहीं सोचता। कई बार क्या होता है कि जो लो इनकम ग्रुप होते हैं उनके बेनिफिट या कॉस्ट जो सोशल कंसर्न है उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार बेनिफिट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं और कई बार कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है। सिंस CBA इन्वॉल्व एग्रीगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जो CBA है वो किसको इन्वॉल्व करके रखता है, एक पीरियड ऑफ टाइम में पूरा टोटल को, ठीक है। फ्यूचर बेनिफिट्स कॉस्ट आर डिस्काउंट टू ड्राइव द प्रेजेंट वैल्यू। जो फ्यूचर बेनिफिट हैं और कॉस्ट हैं उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको डिराइव करने के लिए। अब इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं जो आपसे पूछे गए एग्जाम में। लिमिटेशन, द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट समटाइम्स कैन नॉट बी रिपेयर्ड। अब जो डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट वो कई बार रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है, कई बार डिफिकल्ट होता है उसको रिपेयर करना। मैनी इकोसिस्टम सर्विस लाइक ओजोन लेयर सिंपली कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट बाय फिजिकल कैपिटल। तो भाई जो ओजोन लेयर में, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि ओजोन लेयर को हम ठीक नहीं कर सकते फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल करके। डिग्रेडेशन ऑफ सच क्रिटिकल नेचुरल कैपिटल पॉजेज अ थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो इस तरीके जो डिग्रेडेशन है एनवायरमेंटल का, ठीक है, वो किसके लिए खतरा है, मानव के लिए खतरा है, ठीक है। ECBA इग्नोर दिस क्रिटिकल एंड नॉन सब्सटीट्यूएबल नेचुरल कैपिटल असेट। तो जो ECBA इनको इग्नोर करता है जो नेचुरल कैपिटल असेट हैं, ठीक है, जो हमारे कैसे असेट हैं, नेचुरल कैपिटल असेट्स हैं। Thus, utility losses reported by typically ECBA may not be substantial enough to stop a project which poses a threat to human survival. तो यहाँ पे जो है
यूटिलिटी लॉसेस रिपोर्ट की जा रही है, ठीक है, कि ईसीबी ये जो एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको स्टॉप नहीं कर पा रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, जिससे जो ह्यूमन के अंदर जो डर है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सच प्रोजेक्ट शुड बी एनालाइज सेपरेटली आउटसाइड द कन्फाइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ऐसे प्रोजेक्ट को सेपरेटली क्या करना चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। The choice of discount rate is very subjective. Sometimes discounting transform future benefit and cost into very small present value, which may not appear to be very significant, countering the very idea of intergenerational equity. The discount rate must be therefore be chosen judiciously. तो कई बार डिस्काउंटिंग जो है, ठीक है, डिस्काउंटिंग ट्रांसफॉर्म है, डिस्काउंटिंग रेट है, वो फ्यूचर बेनिफिट और कॉस्ट जो है, ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट और कॉस्ट उसको जो प्रेजेंट वैल्यू हो उससे जो निकलती है वो बहुत छोटी निकलती है, जो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। तो डिस्काउंट रेट ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो, मतलब न्यायपूर्ण हो। Some environmental economists contend that there is a lot of ambiguity and uncertainty in the valuation of environment, especially the ecosystem service, as the value of environment cannot be perfectly quantified and measured by the yardstick of money. तो यहाँ पे जो environmental economist है, ठीक है, उन्होंने देखा गया है कि जो एनवायरनमेंट के अगर हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, जो जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज हैं हमारी, वो परफेक्टली हम उसे क्वांटिफाइड नहीं कर सकते, उनको मीज़र नहीं कर सकते मनी की फॉर्म में, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी इकोलॉजिकल कनेक्शन गेट मिस्ड आउट वाइल कंडक्टिंग सच वैल्यूएशन एक्सरसाइज। तो कई सारी इकोलॉजिकल कनेक्शन हैं जो जब हम वैल्यूएशन करते हैं इस ECBA के थ्रू तो वो आउट हो जाती हैं वहाँ से या मिस कर देते हैं। नेवरदलेस अटैचिंग नो वैल्यू इज़ अ गुड एज अटैचिंग अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो। तो नो वैल्यू knowing that our environment is priceless, it is inappropriate to attach a zero value for it. Evaluating the cost and benefit of a project from societal as well as environmental perspective is therefore crucial for achieving greener growth. तो क्या है कि भाई हम क्या दे देंगे उसको जिसके बारे में हम काउंट नहीं कर पा रहे, उसको अगर हम ज़ीरो वैल्यू दे देंगे तो वो इनअप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, कि भाई गुड अगर हम नहीं बोल सकते तो हमने उसको बोल दिया कि उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे अगर अगर हमें इवेल्यूएट करना है, ठीक है, तो कॉस्ट और बेनिफिट है जो प्रोजेक्ट का वो सोसाइटल भी होना चाहिए, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोचे कि उससे सोसाइटी को फ़ायदा है या नुकसान है, एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना है। तो उसी से हम जो है वो अचीव कर पाएंगे, क्या ग्रीनर ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।